बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास मूवमेंट इन प्लांट की दूसरी टाइप, जिसका नाम है हमारे पास पैराटोनिक मूवमेंट। अब ये जो पैराटोनिक मूवमेंट होती है ना, इनकी वजह करता तो ये प्लांट है मूवमेंट, लेकिन इनकी वजह बाहर होती है। इनका कॉज एक्सटर्नल होता है, यानी कि शाम इनका कॉज क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है बॉडी के बाहर। इन मूवमेंट को करवाने की वजह जिस्म से बाहर मौजूद होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन में कहते हैं कि वो मूवमेंट जो प्लांट परफॉर्म करता है ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। अब ये ऑटोमेटिक नहीं होती, इसकी कोई वजह होती है, और वो वजह जिस्म से बाहर वाला इन्वायरमेंट, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब बेटा इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 में हमारे पास आती है ट्रॉपिक मूवमेंट, नंबर 2 हमारे पास आती है नास्टिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है बेटा, ये वर्ड निकला है ट्रोपोज से, और ट्रोपोज का मतलब होता है कर्व, और कर्व बेंड को भी कहते हैं, मुड़ना। सो हम कहते हैं डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कर्विंग मूवमेंट ऑफ द एनी पार्ट ऑफ प्लांट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसे कर्वेचर मूवमेंट का भी नाम देते हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जो मूवमेंट होती है, बाहर वाले स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट। सो इसमें क्या करता है, बेंडिंग होती है। किसकी बेंडिंग होती है? पार्ट की। किसके? ऑफ प्लांट। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाहर, बॉडी के बाहर स्टिमुलस मौजूद होगा, उस वजह से होगा। अब इसको आसानी के लिए समझने के लिए डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब जो इस ट्रॉपिक मूवमेंट की टाइप्स हैं, डिपेंड करता है वो कौन सा बाहर वाला स्टिमुलस है जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही है। क्या वो लाइट है, क्या वो पानी है, या टेम्परेचर है, या वो ग्रेविटी है, क्या है? लेट्स सपोज अगर वो लाइट है तो हम इसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि लाइट। ठीक है। और ट्रॉपिक मूवमेंट आप जानते हैं किसे बोलते हैं, कर्वेचर मूवमेंट। अब आप एक बात याद रखिएगा, लेट्स सपोज आपके पास एक अदद गमला है और इसमें आपने प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है, और ये उस प्लांट के लीफ हैं। अगर आप क्या करें, इस प्लांट को एक शीशे के बने हुए घर में बंद कर दें, ये इंशाल्लाह हमारे एक्सपेरिमेंट का भी हिस्सा है, पढ़ेंगे। और बंद करने के बाद अब इसको लाइट सिर्फ एक तरफ से दें, यहां से दें आप लाइट। अब यहां से इसको लाइट दें। आप देखेंगे इस प्लांट के साथ क्या होगा। ये प्लांट क्या करेगा, ये पूरा जिस तरफ से लाइट आ रही है उधर को ये क्या करेगा, बेंड कर जाएगा। ये पूरे का पूरा उस तरफ को मोड़ेगा जिस तरफ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट या ऑर्गन ऑफ द प्लांट, या मूवमेंट ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट टूवर्ड स्टिमुलस ऑफ लाइट, या बेंडिंग। बेंडिंग कहेंगे तो बेटर है, मूवमेंट बेंड कर रहा है, इसका पार्ट कर्व कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है जी। अब बेटा जी, लफ्ज थिग्मो का मतलब होता है टच। एक डेफिनेशन आप समझ लें, बाकी आप सारी खुद करेंगे। फोटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट, या बेंडिंग मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट। इसकी क्या बनेगी? इसमें हमने टच का जिक्र किया है। इसमें हमने ये कहा है कि थिग्मो का मतलब टच होता है, ट्रॉपिक के बारे में आप जानते हैं। तो यानी आप ये कहेंगे कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट है, लेकिन क्या इन रिस्पॉन्स, किसके रिस्पॉन्स? टू स्टिमुलस ऑफ टच। आपके घर में अगर किसी के बेल है, ठीक है, वाइन्स बेल्स, ठीक है जी। अब वो बेल अगर आप उसको एक स्टिमुलस ऑफ टच रस्सी दे दें, वो बेलें क्या करती हैं, इसके गिर्द कर्लिंग करती, ठीक है, इनके गिर्द, इस रस्सी के गिर्द क्या करती हैं, कॉइल करती, ठीक है। इनके टेंड्रिल्स, इनके छोटी सी जो
स्टेम से उभरे हुए पार्ट होते हैं, टेंड्रिल्स बोलते हैं, वो भी इनके गिर्द क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब यहाँ सीन क्या है, सीन कुछ यूँ है कि जब आप उनको स्टिमुलस ऑफ टच देते हैं तो जहाँ पर बेल टच कर रही होती है इसकी वजह से इस हिस्से की ग्रोथ रुक जाती है और दूसरे हिस्से की ग्रोथ बढ़ रही होती है, तो दूसरा हिस्सा ज़्यादा ग्रो करके इसके गिर्द क्या करता है, मूव करता है। जो टच कर रहा है वो मूव नहीं कर पाता, दूसरा क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। यूँ एक स्टिमुलस ऑफ टच की वजह से जो कर्विंग मूवमेंट आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, शाबाश, थिग्मोट्रोपिक। अब जी जी, अच्छा वो उसमें ना हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, वो इसके इंटरनल काज की वजह से, ठीक है, हाँ वो हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो हम मोशन जो मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं दैट आर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, ठीक है जी। अब बेटा हमारे पास कीमोटैक्टिक, कीमो का मतलब है, आपको बता देता हूँ क्या होता है, केमिकल, केमिकल, और ट्रॉपिक मूवमेंट आपको पता है, डेफिनेशन मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। कीमोट्रॉपिक क्या होगी, ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल्स। अच्छा हमारे पास ये एक अदद फंजाई है, ठीक है जी, दिस इज अ फंगस दैट वी हैव, और ये इस ज़मीन में लगी हुई है, ये इसके गिल्स हैं, वट एवर, हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है चैप्टर 8 के अंदर। अच्छा इसकी बॉडी बनी किसकी होती है, हाइफी की बनी होती है। सुनिएगा, हाइफी क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जहां पर फूड, लेट्स सपोज ज़मीन में कोई लकड़ी का टुकड़ा टूटा हुआ पड़ा हुआ है, ये उसकी तरफ जाएंगे, उसके इर्द गिर्द फैलते जाएंगे, उसको खाएंगे। कैसे डाइजेशन करते हैं हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, इनकी बॉडी से एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम निकलते हैं, वो इसको डाइजेस्ट करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा डाइजेशन मकसद नहीं है, यहाँ पर हमारा मकसद है कि वो फूड की तरफ कैसे जाते हैं, केमिकल्स को फॉलो करते हुए। तो हम इसको एग्जाम्पल, डेफिनेशन आपको पता है क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल्स, बेंडिंग मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल्स, इसे हम बोलते हैं बेटा जी कीमोटैक्टिक मूवमेंट। और हमने इसकी एग्जाम्पल में ये कहा हाइफा यानी कि हाइफी की मूवमेंट। नेक्स्ट, अच्छा ये मुझे आप में से कोई बताएगा, हाइड्रो का मतलब बेटा जी वाटर होता है, शाबाश। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होगी जी एहतिशाम, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। ये कौन सी मूवमेंट है बेटा, ट्रॉपिक मूवमेंट है ये, लेकिन ये ट्रॉपिक मूवमेंट का स्टिमुलस क्या है, वाटर, ठीक है, यानी इन रिस्पॉन्स टू H2O वाटर। यानी आप, मैं बताता हूँ, ये एक पौधा लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ प्लांट, देखिए बेटा, और ये इसकी रूट्स हैं, रूट्स, और यहाँ से पानी गुजर रहा है इसके पास ही एक नदी है। अगर आप इसकी जड़ें देखेंगे ना तो ज़्यादातर जड़ों ने जो ग्रो किया होगा वो वाटर की तरफ किया होगा। कैसे ग्रो किया होगा, वाटर की तरफ ग्रो किया होगा। तो दिस इज़ द मूवमेंट टुवर्ड, यहाँ आपको बहुत कम जो न्यूट्रिएंट्स के लिए जड़ें निकल रही हैं वही निकल रही हैं, बाकी ज़्यादा क्योंकि पानी अब्जॉर्ब करना रूट्स का मेन काम है। सो दीज विल मूव टुवर्ड दी वाटर। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी से, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर ये स्टिमुलस की तरफ हो रही हैं, अजान अगर ये स्टिमुलस की तरफ हो रही हैं तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं, अगर स्टिमुलस से दूर हो रही हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मसलन जैसे ही ये लाइट की तरफ मुड़ा था, ये लाइट की तरफ आप सन कह लें, सूरज की तरफ हमारी जो स्टेम है वो ग्रो करती है, तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है। लेकिन जो इसकी जड़ें होती हैं वो सनलाइट से कहाँ जा रही होती हैं, दूर, तो रूट्स क्या शो करती हैं बेटा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब इधर आ जाते हैं हम कीमोट्रॉपिक में, अगर ये केमिकल्स की तरफ जा रहे हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा बेटा हाइड्रो, अब जो तना है वो पानी की तरफ तो नहीं ना जा रहा होता, वाटर नीचे उससे दूर जा रहा होता है, ठीक है जी, तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक में पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, इसे बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है जी। अब बेटा जी अगर हम जड़ों को देखें, रूट्स को देखें, दीज आर गोइंग टूवर्ड वाटर, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और शूट की बात की जाए तो अवे फ्रॉम दी वाटर, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब जियो बेटा लव्स है फॉर द अर्थ,
और अर्थ की एक फोर्स है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो सपोर्ट मिलती है प्लांट को, शूट देती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट देती है, ठीक है जी। अब बेटा जी जो अर्थ है ना, इसकी एक फोर्स है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। अब आप खुद ही बताएं, मैं एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सीड बनाता हूँ, ठीक है, ये ज़मीन में जाता है, जिससे जड़ें बननी है वो हिस्सा कहाँ जाता है, नीचे को, और जिससे तना बनना है वो कहाँ जाता है, दैट पार्ट गोज टू दी अपवर्ड, ठीक है, रेडिकल एंड प्लम्ब्यूल। तो इसमें ऊपर वाला हिस्सा क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, क्या शो कर रहा है बेटा, और नीचे वाला हिस्सा क्या शो कर रहा है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है जी। ये बातें हमने देख ली हैं। ये बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट की हमारे पास क्या थी, टाइप थी। अब हम चलते हैं दूसरी मूवमेंट की तरफ जो कि है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट बेटा जी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, इसमें जो स्टिमुलस होता है उसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, उसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। समझाता हूँ आपको। इसकी दो टाइप्स हैं, निक्टीनास्टी एंड हेप्टोनास्टी। पहले हम हेप्टोनास्टी को देखते हैं। ये है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टच या कॉन्टैक्ट। अब देखें, आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी वीनस फ्लाई ट्रैप की, इंसेक्टिवोरस प्लांट चैप्टर नंबर 12। उसमें ये इंसेक्टिवोरस प्लांट था, देखिएगा मेरा बेटा, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट था, ये इसकी मिड रिब थी और ये इसके हमारे पास थ्रॉन्स लाइक कांटोनुमा स्ट्रक्चर थे। अब देखें, ये प्लांट हमारे पास जो है, इसको कहीं से भी आके कोई इंसेक्ट टच कर सकता है, कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। मसलन कोई मक्खी आ गई यहां पर, जैसे इस मक्खी ने यहां पर आना है ना, तो इस प्लांट को आदत है क्लैपिंग की, क्लैपिंग की। ये जैसे मक्खी अंदर आती है तो ये करता है, ये लो क्लैपिंग करके अपने इन कांटों थ्रोन्स स्ट्रक्चर को इंटरलॉक कर लेता, बंद कर लेता है। उसके बाद जो भी इसके अंदर हो उसकी सिर्फ मृत्यु, डेथ ही होती है, वो बाहर नहीं आता। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं, ये जहाँ से भी आए, यहाँ 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 यहाँ, कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। जैसे ये इसको टच करेगा, हमारा ये हिस्सा, हमारा ये जो प्लांट है, ये क्या करेगा, ये इंटरलॉक करेगा, ये बंद हो जाएगा। जैसे ये बंद होगा, इसके अंदर पड़ा इंसेक्ट, उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, मर जाएगा। अब ये है हेप्टोनास्टी, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ टच। दो रह गई हैं, छोटी सी हैं, देखिए ज़रा। अब बेटा इसकी पहली टाइप जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, दूसरी मैंने आपको पढ़ा दी है, वो है निक्टीनास्टी। बेटा निक्टी का मतलब होता है नाइट। असल में कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो दिन और रात में चेंज होते हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या सूरज की रोशनी रात को उतनी ही होती है जितनी सुबह होती है? सूरज की रोशनी रात को उतनी होती है जितनी सुबह होती है? नहीं होती। क्या जो हमारे पास सूरज का दौरानी है, सूरज का निकलना है, गर्मियों में उतना होता है जितना सर्दियों में? आपने पहले लोगों को कहते हुए सुना होगा, रातें लंबी हो रही हैं, दिन छोटे हो रहे हैं, दिन लंबे हो रहे हैं, दिन छोटे हो रहे हैं। गर्मियों में सूरज का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, लाइट का पीरियड ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं फोटो पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो पीरियड। तो सिंपली हमारे पास जो फोटोनास्टी है, हम देखते हैं, पहले निक्टीनास्टी देख लेते हैं बेटा। हमने पीछे ऑटोनॉमिक मूवमेंट में टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट पढ़ी अंदर वाली वजह से। अभी अगर टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट किसी एक्सटर्नल काज की वजह से हो रही हो, ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट क्या है, दो हिस्सों में मुख्तलिफ ग्रोथ हो रही है। टर्गर मूवमेंट क्या है, पानी में पानी आ रहा है, सेल में टर्जिडिटी आ रही है, सेल स्वेल कर रहा है, पानी निकल रहा है, सेल की टर्जिडिटी लॉस हो रही है, इसकी वजह से जो मूवमेंट होती है इसे टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। लेकिन अगर उसका काज बाहर हो तो इसे बोलते हैं हमारे पास निक्टीनास्टी। लेकिन मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए कहा है बेटा जी, रात, निक्टी का मतलब है नाइट, रात को दो चीज़ें सेम नहीं होती, ना सूरज की लाइट, तपिश, लाइट नंबर 1, नंबर 2 टेम्परेचर, ये दो चीज़ें सेम नहीं होती। अब कुछ प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े फोटो पीरियड में, लंबे दिनों में, बड़े दिनों में फ्लावरिंग करते हैं।
कुछ प्लांट छोटे दिनों में करते हैं। अच्छा, अब बेटा याद रखिएगा, ये जो हमारे पास फोटोनास्टी है, इसका मतलब होता है कि ये मूवमेंट निक्टिनास्टी मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू दी फोटो पीरियड। अब यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है ऑक्सैलिस फ्लावर की, ठीक है जी, हमारे पास ये अच्छी एग्जांपल है। अब बेटा उसके बाद थर्मोनास्टी इन रिस्पॉन्स टू दी टेम्परेचर। एक फ्लावर है हमारे पास जिसका नाम है ट्यूलिप। ये ट्यूलिप फ्लावर क्या करता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर, बड़ा प्यारा सा फ्लावर है, स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कम टेम्परेचर में ये इस तरह बंद होता है, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है ये खुल जाता है, इसकी ओपनिंग हो जाती है। ये ओपनिंग क्यों होती है? इसके ओपनिंग की वजह है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, नीचे वाले हिस्से में ग्रोथ कम होती है। कब? जब दिन होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो बेटा ऊपर वाले हिस्से में इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, नीचे वाले में ज़्यादा हो जाती है, दोबारा बंद हो जाता है। और उसी तरह ऑक्सैलिस फ्लावर क्या करता है, फोटो पीरियड को रिस्पॉन्स करता है। अगर दिन का दौरानिया लंबा है, अगर दिन का दौरानिया लंबा है तो वो क्या करता है, ओपनिंग करता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अगर दिन का दौरानिया छोटा है तो वो क्या करता है, अपने आप को डाउन कर लेता है। तो ये था हमारा पैराटोनिक मूवमेंट के बारे में लेक्चर। इंशाल्लाह हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट ड्यू टू जो हमारे पास इंटरनल काज होती हैं वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।